हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है मॉडर्न बहू का करवा चौथ। मॉडर्न बहू का करवा चौथ की यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने आधुनिक विचारों और परंपराओं के बीच सामंजस्य बिठाते हुए रिश्तों को नए दृष्टिकोण से देखती है। यह कहानी आधुनिकता और परंपराओं के बीच संघर्ष, आत्ममंथन और रिश्तों के महत्व को समझने की दास्तान है। नेहा एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और करियर फोकस्ड महिला थी। उसने अच्छे परिवार में जन्म लिया था, जहां लड़कियों को पढ़ाई लिखाई और स्वतंत्रता का पूरा मौका दिया जाता था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अपने करियर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थी। नेहा के लिए काम ही उसकी पहचान था और उसे अपनी जिंदगी में किसी परंपरा या रीति रिवाज की ज्यादा परवाह नहीं थी। शादी के बाद नेहा अपने पति आर्यन के साथ एक बड़े संयुक्त परिवार में रहने लगी। उसका परिवार पारंपरिक था और नेहा को शुरुआत में यह बदलाव थोड़ा असहज लगा। हालांकि आर्यन बहुत ही समझदार और सहयोगी थे, इसलिए नेहा को परिवार के साथ तालमेल बिठाने में धीरे धीरे मदद मिली। नेहा की सास सविता देवी एक परंपरागत महिला थी। उनके लिए त्योहारों, पूजा पाठ और रीति रिवाजों का बहुत महत्व था। वे अपने परिवार की बहुओं से भी यही उम्मीद करती थी कि वे इन परंपराओं का पालन करें और परिवार की मर्यादा बनाए रखें। करवा चौथ का दिन नजदीक आ रहा था। यह पर्व सविता देवी के लिए बहुत खास था। उन्होंने हर साल पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखा था और इस साल वे चाहती थीं कि नेहा भी पहली बार यह व्रत करे। उन्होंने नेहा से करवा चौथ के महत्व और इसके नियमों के बारे में विस्तार से बताया। कैसे सूर्योदय से पहले सरगी खानी होती है, दिन भर बिना पानी और भोजन के व्रत रखना होता है और फिर चांद निकलने पर व्रत तोड़ना होता है। नेहा को यह सब थोड़ा असहज लगा। उसे अपने ऑफिस के काम की भी चिंता थी और साथ ही उसने कभी इस तरह का व्रत नहीं रखा था। वह सोचने लगी कि क्या करवा चौथ जैसी परंपराएं आज के आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं। उसे यह भी लगा कि एक महिला को सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए भूखा रहना क्यों चाहिए, जबकि रिश्ते प्यार और समझ से चलते हैं, न कि किसी व्रत से। नेहा के मन में यह द्वंद्व चल रहा था, लेकिन वह अपनी सास को मना करने का साहस नहीं जुटा पाई। आर्यन ने भी उसे समझाते हुए कहा, माँ के लिए यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है और अगर तुम यह व्रत रखोगी तो उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन यह तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। नेहा को यह बात खटक रही थी कि उसके व्यक्तिगत विचारों और परंपराओं के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है। उसे लगता था कि वह एक आधुनिक महिला है और उसके लिए करियर, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत निर्णय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में रहकर उसे इन परंपराओं का भी सामना करना पड़ रहा था। उसके ऑफिस में भी उसे कई महिलाओं ने कहा कि करवा चौथ जैसे त्योहार अब सिर्फ दिखावा है और इसका असली महत्व खत्म हो गया है। नेहा सोचने लगी कि क्या वह भी सिर्फ परंपरा निभाने के लिए यह व्रत रखेगी या इसमें कोई गहरा अर्थ भी है। इस विचार के साथ नेहा ने अपने मन में करवा चौथ के असली महत्व को समझने की ठानी। उसने इंटरनेट पर इस त्योहार के पीछे की पौराणिक कथाएं, धार्मिक महत्व और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसके अर्थ को जानने की कोशिश की। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि करवा चौथ सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक तरह से रिश्तों में त्याग,
सहनशीलता और विश्वास की परीक्षा है। करवा चौथ का दिन आ गया। नेहा को सुबह जल्दी उठकर सरगी खानी थी। उसकी सास ने प्यार से उसके लिए सरगी तैयार की थी, जिसमें मिठाइयाँ, मेवे और अन्य पौष्टिक चीजें थीं। नेहा ने सोचा कि वह यह व्रत एक नई दृष्टि से करेगी, न केवल पति की लंबी उम्र के लिए, बल्कि अपने रिश्ते में और भी गहराई से जुड़ने के लिए। वह यह व्रत रखकर अपनी सास को खुश करना चाहती थी, लेकिन साथ ही अपने पति आर्यन के साथ अपने रिश्ते को भी नए नजरिए से देखना चाहती थी। उसके लिए यह व्रत अब सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आत्ममंथन का अवसर बन गया था। दिन भर नेहा ने बिना कुछ खाए पिए काम किया। उसे भूख तो लगी, लेकिन उसने सोचा कि यह त्याग उसके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए है। वह अब इस व्रत को एक प्रतीकात्मक रूप में देख रही थी, एक ऐसा प्रतीक जो उसे अपने रिश्ते के बारे में और सोचने का मौका दे रहा था। शाम को चांद निकलने से पहले घर में तैयारी शुरू हो गई। नेहा की सास और बाकी महिलाएं तैयार हो रही थी। नेहा ने भी सुंदर साड़ी पहनी और सास के साथ मिलकर पूजा की। थाली सजाई। उसने देखा कि उसकी सास के चेहरे पर कितनी खुशी थी। सविता देवी ने कभी सोचा नहीं था कि नेहा, जो इतनी आधुनिक विचारों वाली है, इस तरह से पूरे मन से करवा चौथ का व्रत करेगी। पूजा के दौरान नेहा ने अपने पति को ध्यान से देखा। आर्यन ने उसे हमेशा उसके फैसलों में समर्थन दिया था और कभी उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। यह सोचकर नेहा के मन में अपने पति के प्रति सम्मान और प्यार और बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उनके रिश्ते में कितनी समझ और विश्वास था, और शायद यह व्रत उन भावनाओं को और भी मजबूत कर रहा था। चांद निकलने पर नेहा ने पूजा की और आर्यन ने उसे पानी पिलाकर उसका व्रत तुड़वाया। उस समय नेहा ने महसूस किया कि यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा समय था जब वह अपने पति और परिवार के प्रति अपने प्यार और सम्मान को और गहराई से समझ रही थी। उस रात जब व्रत खत्म हुआ, नेहा और उसकी सास सविता देवी के बीच एक अनोखी बातचीत हुई। सविता ने नेहा से कहा, बहू, मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह व्रत रखना आसान नहीं था। तुम एक आधुनिक विचारों वाली लड़की हो और मैंने कभी तुम पर यह व्रत रखने का दबाव नहीं डाला, लेकिन आज तुमने यह व्रत रखा और मैं बहुत खुश हूं। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, यह व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है। मुझे आज समझ में आया कि इस व्रत का असली महत्व क्या है। यह त्याग और धैर्य का प्रतीक है और रिश्तों को मजबूत बनाने का एक अवसर। सविता देवी ने गर्व से कहा, तुमने यह बात बहुत अच्छे से समझी है। रिश्ते सिर्फ प्यार और सम्मान से चलते हैं, और कभी-कभी हमें अपने प्रियजनों के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। नेहा ने करवा चौथ को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसके लिए यह सिर्फ एक परंपरा या रीति रिवाज नहीं रह गया था, बल्कि यह उसके और उसके पति के बीच के रिश्ते को और मजबूत करने का एक माध्यम बन गया था। उसने महसूस किया कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, कुछ परंपराएं हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखती हैं और हमें अपने रिश्तों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। नेहा के इस नए दृष्टिकोण ने उसे और उसके परिवार के बीच एक नए तरह का सामंजस्य बना दिया था। उसने अब परंपराओं को एक बाध्यता के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखा, जो उसे अपने रिश्तों को और बेहतर तरीके से समझने का मौका देते।
इस कहानी का संदेश यह है कि आधुनिकता और परंपराओं के बीच सामंजस्य बैठाना संभव है। नेहा ने यह साबित किया कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो, परंपराओं का सम्मान और उनकी गहराई को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। करवा चौथ का व्रत उसके लिए सिर्फ भूखे रहने का त्योहार नहीं था, बल्कि यह उसके और उसके परिवार के बीच के रिश्ते को और मजबूत करने का एक माध्यम है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।